हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीजीके अकेडमी। नेक्स्ट लेकर आए हैं चैप्टर नंबर थ्री मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया है? मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स में क्या दिया है? मैट्रिक्स में दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 3.1 का, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ एलिमेंट। और तीसरा क्या बोल रहा है? राइट द एलिमेंट। एलिमेंट निकालना है इसके, ये पहला क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब इसमें ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ओके, पहला क्वेश्चन दिया है उसका पहला क्वेश्चन दिया है ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑर्डर कौन कौन से हैं? आर और सी। आर कितनी है? आर इक्वल टू क्या होता है? आर इक्वल टू रो और सी इक्वल टू कॉलम। ठीक है, आर और सी। तो इसमें आर कितनी है, रो कितनी है और कॉलम क्या है? रो इसको बोलेंगे, ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको रो बोलेंगे, और इसको जो खड़ी वाली लाइन है इसको सी बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे और इसको सी बोलेंगे। ठीक है, तो आर और सी कितना है? रो कितना है? 4। रो कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो आर इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगी? आर क्रॉस सी इक्वल टू 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। ओके, 3 क्रॉस 4 की ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे? आर क्या है? आर इक्वल टू 3 है, सी इक्वल टू क्या है? 4। तो आर इंटू सी, आर इंटू सी क्या निकल के जाएगा? इक्वल टू 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। 12th एलिमेंट हो जाएंगे इसके। ठीक है, 12 एलिमेंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसका? थर्ड पार्ट क्या दिया है? राइट ऑफ द एलिमेंट। ए 3, ए 13, ए 21, ए 33, ए 24, ए 23। ओके, ए 13, ए 21, ए 33, ए 24 और ए 23 कैसे निकालेंगे ओपन? इसके लिए कैसे निकालेंगे? जैसे ये मैट्रिक्स दी है, ए 11, ए 12 और ए 13, ए 14, ए 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34। ओके, ये दिया है, इसको इससे कंपेयर कर दो। इसमें ए 13 क्या दिया है? ए 13 क्या दिया है? 90 ये दिया है। तो क्या हो जाएगा? ए 30 इक्वल टू 90। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? ए 21 क्या दिया है? तो ए 21 क्या दिया है? 35। ए 21 इक्वल टू 35। ओके, और ए 33 कहां पे दिया है? ए 33 इक्वल टू, ए 33 क्या दिया है? -5। ए 33 इक्वल टू -5। ए 24 क्या दिया है? ए 24 क्या दिया है? 12। इसमें ए 12 दिया। ए 24 इक्वल टू 12 लास्ट एंड
A23 क्या दिया है, A23 क्या दिया है 5/2, A23 इक्वल टू 5/2। ओके, ये दिए हैं, यही निकालना था, ठीक है, यही निकालना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब एक मैट्रिक्स दी है उसमें 24 एलिमेंट दिए हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन कैन हैव, व्हाट इफ हैज 13 एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स दी है 24 एलिमेंट की, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसके मतलब पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, और फिर 13 का ऑर्डर कितना हो जाएगा। ओके, इसका निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 24 एलिमेंट दिए हैं, 24 इंटू 1 ऐसा कर सकते हैं, तो 1 इंटू 24 ऐसा कर सकते हैं, 12 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं, 2 इंटू 12 ऐसा कर सकते हैं, और 8 इंटू 3 इंटू 8। ओके, ये ठीक है, ये पॉसिबल एलिमेंट हो जाएंगे 24 के। अब 24 और किसी टेबल में आ रहा है क्या, और किसी टेबल में आ रहा है इसके अलावा, ये पीछे दिया है, इसके अलावा और किसी टेबल में आ रहा है क्या 24, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इफ द पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12, 8 इंटू 3, 3 इंटू 8। ओके, ये हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, मतलब इसके और निकालना है, तो इसके क्या क्या निकल आएंगे, इसके क्या क्या निकलेंगे, इसके निकलेंगे 13 इंटू 1, 1 इंटू 13, इसके अलावा और कोई एलिमेंट निकलेगा क्या, 13 किस टेबल में आता, खाली 13 की टेबल में आएगा 13, और किसी टेबल में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी तरह होना है। 18 का पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, 18 का पॉसिबल ऑर्डर निकालना है, क्या आएगा, तो निकालो, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। ओके, ये एलिमेंट निकले आएंगे, ठीक है, लिखो, इफ द 18 के पॉसिबल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, 3 इंटू 6। ओके, और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, 5 के कितने एलिमेंट निकलेंगे, तो 5 के एलिमेंट क्या क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, 5 और किसी टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 2 एलिमेंट निकल आएंगे। ओके, ये 2 एलिमेंट निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ,
4 क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब एक 2x2 की मैट्रिक्स दी है। 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। उसमें A इक्वल टू Aij होस एलिमेंट आर गिवन बाय, पहला निकालना है Aij इक्वल टू I प्लस जे वाई टू का होल स्क्वायर, I प्लस जे का I प्लस 2j का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इसमें इधर ध्यान से देखो कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे आप तो आप अपने आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अपने आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसे ये दिया है, पहला दिया है कि Aij इक्वल टू 1 प्लस जे निकालो, तो 1 प्लस जे निकालो मतलब A 2x2 की जो मैट्रिक्स दी है 2x2 में A11 रहता है, A12 रहता है, A21 रहता है, A22 रहता है, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये 4 एलिमेंट निकालना है, मतलब A11 निकालना है अपन को, A12 निकालना है और A21 निकालना है, A22 निकालना है, ठीक है, एलिमेंट निकालना है। जैसे अपन ने निकाला A11 इक्वल टू A11 निकाला है ना, ठीक है। जैसे निकाला A11 निकाला तो ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1 I रहता है, ठीक है, और ये वाला 1 J रहता है, तो I प्लस J, ठीक है, ये हो गया क्या I प्लस J। यहां पे क्या दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये I प्लस J, 1 और 1 क्या हो गया 1 और 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या हो गया ये 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 बटे 2, ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया 2, क्या आ गया A11 क्या आ गया 2, ठीक है। ऐसे ही निकालना है A12, क्या निकालना है A12, A12 निकाला, A11 निकाला, A12 निकालो, A12 इक्वल टू I की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी और J की वैल्यू हो जाएगी 2, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो गया A12 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 9/2, 9/2 हो गया। अब निकालना है क्या A13, A12 हो गया, अब 2x2 की मैट्रिक्स है, अब निकालना है A21 इक्वल टू I की यहाँ पे 2 हो जाएगी वैल्यू और J की हो जाएगी 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा 9/2। लास्ट निकालना है, लास्ट निकालना है A22 निकालना है, यहाँ I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा ये 4 का वर्ग कितना होता है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो A22 इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, ओके। ये एलिमेंट आ गए, कौन कौन से आ गए, ये एलिमेंट आ गए A2x2 की मैट्रिक्स में क्या क्या आ गए, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, इसकी वैल्यू रख दो, ओके, इसकी वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगी ये, इसकी वैल्यू रख दो। A11 की वैल्यू क्या दी है 9/2, A11 की वैल्यू क्या दी है 2,
A21 की वैल्यू क्या दी है 9/2 और A22 की वैल्यू क्या दी है 8 और ये क्या दिया 9/2। ये 2x2 की मैट्रिक्स दी थी 2x2 की। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उसी का सेकंड पार्ट दिया है। Aij इक्वल टू I डिवाइड बाय J, I डिवाइड बाय J। ओके, I डिवाइड बाय J, इसका सॉल्यूशन लिखा, इसका सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखा। ठीक, ये भी दिया है 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 की वैल्यू निकालना है, 12 की निकालना है, 21 की निकालना है, 22 की निकालना है। इन वैल्यू को निकालना है। तो A11 निकाला, A11 निकाला। ठीक है, विजिबल है कि नहीं, A11 निकाला तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या हो गया 1। ठीक है, A12 निकाला, A12 निकाला, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1/2 क्या हो गया ये 1/2। ओके, A11 1 2 2 1 निकाला, A21 निकाला तो क्या हो गया 2 डिवाइड 1, यहाँ I की वैल्यू 2 हो जाएगी और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 2/1 और A23 निकाला, A22 निकाला, A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A22 इक्वल टू यहाँ पे I और J की वैल्यू 1 होना है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, क्या आ गया 1। ओके, बस वैल्यू इसका मान रख दो। A इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या आई है 1, A12 की वैल्यू क्या आई 1/2, 21 की वैल्यू क्या आई है 2 और ये 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू उस एलिमेंट R गिवन बाय। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स दी है, थर्ड क्वेश्चन दिया है उसी का थर्ड क्वेश्चन दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया है A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 दिया है। ओके, A22 दिया है, तो करना क्या है, A11 निकाला, यहाँ पे I की और J की वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू रखा 1, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 9/2। ठीक है, अब A1 बना गया, A12 निकाला, A12 इक्वल टू यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, I की वैल्यू क्या हो गई 1 और J की वैल्यू क्या हो गई 2, तो I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 अपॉन का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 4 प्लस 1 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आ गए, यहां से
अब A21 निकाला, A21 इक्वल टू I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये क्या होगा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16/2। ओके 16/2, तो यहां से क्या आ गया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या आ गया 8। ओके A22 निकाला, A22 निकाला, यहाँ I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 2 क्रॉस 2 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 6 का स्क्वायर क्या हो गया A22 इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 डिवाइड बाय 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या निकल कर आ गया 18। ओके 18, बस वैल्यू में पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। A इक्वल टू A11 की वैल्यू क्या आई 9/2, 9/2, A12 की वैल्यू क्या आई 25/2, 25/2, A21 की वैल्यू क्या आई 8, A22 की वैल्यू क्या आई 18। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का 1, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी है। अब 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी A इक्वल टू A11, A इक्वल टू A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ओके ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कहां से आई है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कहां से आई, तो 3 क्या दिया है ये होता है R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी दी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये रो हो गई, और कॉलम क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये कॉलम हो गए। ये C1 C2 C3 C4, ओके C1 C2 C3 और C4 ये कॉलम हो गए। ये R1 R2 R3 ये रो हो गई। ओके रो और कॉलम। इसमें बोला है इसमें क्या क्या निकालना है A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, ये कितने 12 एलिमेंट है, ये 12 एलिमेंट निकालना है। ओके 12 एलिमेंट निकालना है। तो क्या दिया है पहला क्या दिया है पहला दिया है A11 निकाला 11 निकाला, तो 1/2 मॉड 1/2 मॉड -3 I की जगह पे 1 रखना है, तो क्या होगा क्रॉस 1 प्लस J की जगह पे 1 रखना है। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से निकल कर आ जाएगा 1/2 -3, ये -3 प्लस 1, तो क्या आ गया यहां से माइनस का 2, तो 1/2 और माइनस का 2 मोड से बाहर निकाला, तो क्या हो गया 2 क्रॉस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया निकल के यहां से 1। A11 इक्वल टू क्या आ गया 1, A11 इक्वल टू क्या निकल कर आ गया 1। ओके
ठीक है, A11 आ गया, A12 निकाला, A12 इक्वल टू A12 इक्वल टू 1/2 मॉड 1/2 मॉड -3 इंटू 1, आई की जगह पे 1 रखना है, जे की जगह पे 2 रखना है, +2। क्या हो गया ये 1/2 -3 +2, क्या आ गया यहां से माइनस का 1 मॉड माइनस का 1/2, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 निकल के आ गया A12, ठीक है, A12 क्या आ गया 1/2, ठीक है, A12 A13 क्या आ जाएगा 1/2 मॉड -3 क्रॉस 1 +3, क्या हो जाएगा यहां से 1/2 -3 +3 इक्वल टू -3 +3 0, तो ये क्या आ गया 0। A14 इक्वल टू क्या आ गया 14 इक्वल टू 1/2 मॉड -3 क्रॉस 1 +4 इक्वल टू 1/2 -3 क्रॉस 1 -3 +4, क्या आ गया इक्वल टू 1/2 मॉड 1, तो क्या हो गया 1/2। ओके, एक निकल के आया 1/2 0 1/2, ठीक है। अब निकालेंगे ये A14, अब निकालना है क्या A21 निकाला इक्वल टू 1/2 आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1, तो मोड आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 रखना है, तो -3 इंटू 2 +1, क्या आ गया 1/2 मॉड -6 +1, क्या हो गया यहां से 1/2 -6 +1 क्या हो गया माइनस का 5, माइनस के 5 को मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2। ओके, माइनस को जब मोड से बाहर निकालते हैं तो प्लस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट निकालते हैं A22 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 2 +2 इक्वल टू क्या हो गया ये 1/2 -6 मोड -6 +2, क्या आ गया यहां से इक्वल टू 1/2 मोड -4 इक्वल टू बाहर निकाला तो क्या हो गया 4/2, इसको काटा तो क्या आ गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है A21 A23 निकाला, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 3, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 2 +3 इक्वल टू -6, 1/2 -6 +3, क्या हो गया ये 1/2 माइनस के 6 +3 माइनस का 3, एक मोड से बाहर निकाला तो क्या हो गया 3/2। ओके, 3/2। नेक्स्ट किया A24 इक्वल टू 1/2 मॉड 3 मॉड -3 इंटू 2 +4, ओके, तो 1/2 मॉड -6 +4, क्या हो गया 1/2 मॉड -2
माइनस का 2, तो क्या आ गया 2y2 इक्वल टू 1, 2y2 इक्वल टू 1। ओके, A24 आ गया है, ठीक है। A31 किया तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 1, तो 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस 1, क्या हो गया यहाँ से 1/2 मोड माइनस के 9 प्लस 1, तो क्या आ गया यहाँ से माइनस का 8, 1/2 माइनस 8 प्लस 1, -8 इक्वल टू क्या हो गया 8/2 इक्वल टू 4। ओके, इक्वल टू 4। A32 इक्वल टू 1/2 मोड -3 क्रॉस 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 में से 2 गया, इक्वल टू 1/2 -7 इक्वल टू क्या हो गया 7/2। ठीक है, 7/2। A32 निकाला, A33 निकाला, A33 इक्वल टू 1/2 मोड -3 क्रॉस 3 प्लस 3 इक्वल टू 1/2 9 माइनस के 9 प्लस 3 इक्वल टू 1/2 माइनस के 6 इक्वल टू 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। ओके, A34 निकाला, लास्ट A34 निकाला, A34 निकला 1/2 मोड -3 क्रॉस 3 प्लस 4 इक्वल टू 1/2 -9 प्लस 4 1/2 5 9 माइनस 4 क्या आ गया माइनस का 5, तो क्या आ गया 5/2। ओके, ये A3 आ गया, A33 A34 A33 A32 A31, ये आ गई वैल्यू। अब इन वैल्यू को रखना है, A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। A11 की वैल्यू आई थी 1, 1 की वैल्यू आई थी 1 और A34 की वैल्यू क्या दी है 5/2 2 7/2, ये 2 7/2 2 7/2 4। ठीक है, टू 1 2 2 2 2 की वैल्यू 4 3/2 1 4 3/2 1 4 3/2 4 3/2 1 और ये 1। ठीक है, ये आ गई। अब वैल्यू रही है 5/2 4
ठीक है, A11 A12 A11 की वैल्यू 1/2 5/2 1/2 5/2 A11 1/2 5/2 2 3/2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2 और A24 2 की वैल्यू क्या दी है, A21 2 2 2 3 2 1 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 और A24 1 ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई निकल के, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। ठीक है, ए इसमें क्या बोला है 3 क्रॉस 4, तो ए इक्वल टू A11 A12 A21 A12 A13 A14 A21 22 23 और 24 A31 32 33 और 34 ये वैल्यू निकालना है। ओके, ये वैल्यू निकालना है। 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स दिया है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, जैसे A22 निकाला, मान के चलो A32 निकाला, A32 इक्वल टू निकाला, यहाँ I इक्वल टू क्या हो गया 3 और J इक्वल टू क्या हो गया 2 इक्वल टू J, I इक्वल टू हो गया 3 और J इक्वल टू हो गया 2। ओके, ऐसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो गया, ये आप होमवर्क में करके और कमेंट में करोगे कि इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, मान के चलो कमेंट में करो, कमेंट में आपका ये लिखना इम्पॉसिबल हो जाए तो आप फोटो खींच के कमेंट में डाल सकते हैं। ओके, कि ये आंसर आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। ओके, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन 4 3x 5 4 3x 5 इक्वल टू y z 1 5 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x y इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू ये 4 ये y इक्वल टू क्या आ गया 4 और z इक्वल टू क्या आ गया 3, z इक्वल टू क्या आ गया 3 और x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 1। ये अपन से बोला है x y z की वैल्यू निकालो, x 1 4 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो यहां से निकालो एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां से बोल रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालो।
एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालो। तो जेड की वैल्यू तो यहां से क्या आ रही है, क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या आ रही है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू उस साइड गया 5 माइनस 5, तो जेड इक्वल टू क्या आ गया 0, जेड इक्वल टू क्या आ गया 0। अब निकालना है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालना है और वाई की वैल्यू। तो यहां से निकाला x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकंड, तो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, यहां से क्या आ गया निकल के 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो क्या हो गया ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो यहां से क्या आ गया निकल के, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तोड़ दो इसको, ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, दोनों के जोड़े बना लो, क्या आ गया इधर से x बाहर आ गया, x माइनस 4 बचा, माइनस का 2 बाहर लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से क्या आ गया निकल के, यहां से आ गया x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया निकल के। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 और 4 निकल के आ रहा है, x इक्वल टू 2 और 4, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ठीक है, और z इक्वल टू अपना निकला था क्या 0, ये x और y और z की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, ओके, x y और z की वैल्यू निकल कर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड में भी ऐसा ही करना है, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5, थर्ड दिया है y प्लस जेड इक्वल टू 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इक्वेशन दी हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन दी है, y प्लस जेड, x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, तो यहां से z इक्वल टू, यहां से क्या निकल आएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया है, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट y प्लस 7 की जगह पे, y प्लस जेड की जगह पे 7 रख दो, x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, x इक्वल टू आ गया 2, x की वैल्यू को x पुट इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दो, तो x की जगह पे क्या आया 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इक्वल टू क्या आ गया 3, z इक्वल टू 3 आ गया, फ्रॉम पुट इन इक्वेशन थर्ड, z की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट की, z की वैल्यू को 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या आ गया 7 माइनस 3, y इक्वल टू क्या आ गया 4, y इक्वल टू 4 आ गया,
x इक्वल टू 2 आया, y इक्वल टू 4 आया और z इक्वल टू क्या आ गया 3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। a माइनस बी क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ये दिया है क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है यहां से। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a इक्वल टू v, तो a इक्वल टू क्या आ गया v/2, a इक्वल टू क्या आ गया v/2। ओके, a इक्वल टू क्या आ गया v/2। a की वैल्यू कहां पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू b/2, तो b/2 माइनस b इक्वल टू 1, b/2 माइनस b इक्वल टू 1, तो b माइनस 2b इक्वल टू 2। इधर किया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2b हो गया और ये 2 बचा तो इधर आ गया, तो क्या आ गया माइनस का b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। b की वैल्यू आ गई माइनस की 2, a की वैल्यू आ गई, तो यहां से b की वैल्यू माइनस की 2 आई है, तो यहाँ a इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया माइनस का 1। a इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1। ओके, a इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू आ गया। अब c निकालना है, तो c कहां से आ जाएगा, यहां से फ्रॉम पुट इन इक्वेशन b की a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन a की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में a की वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 5, तो माइनस का 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस माइनस का है उस साइड का, प्लस का हो गया 7, तो c इक्वल टू क्या हो गया 12, c इक्वल टू आ गया 12। अब निकालना है लास्ट d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से निकल आएगा d फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन फोर्थ क्या बोल रही है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या दी है 12 इक्वल टू 3c प्लस d इक्वल टू 13, तो 12 तिया 36 प्लस d इक्वल टू 13 क्या आ जाएगा, तो d इक्वल टू 13 माइनस 36, तो d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया 3 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी चारों की वैल्यू आ गई। ओके, यह आपकी हो गई यहाँ पे 3.1 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट करेंगे अपन 3.2 स्टार्ट। ओके, थैंक यू, बाय।